अच्छा, काइनेटिक्स के अंदर लास्ट टाइम न्यूमेरिकल्स की थे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, nth ऑर्डर तक कर लिया था, सही ना? फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, nth ऑर्डर तक कर लिया था। मैं एक थ्योरी वाला टॉपिक और पढ़ा रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स बाद में करेंगे इसके, ठीक है? न्यूमेरिकल्स बाद में करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने करवा दिए हैं। तो थ्योरी वाला टॉपिक नोट करेंगे। इसमें एग्जांपल्स नोट करनी है, एग्जांपल्स। काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बोर्ड लेवल से कोई लेना देना नहीं है इसका, ध्यान रखना, बोर्ड लेवल में बिल्कुल नहीं आना है इसका। और गर्व, गर्व सिंगल है कि नहीं? गर्व एक बार अटेंडेंस दे सकता क्या? बीच में ले लियो एक बार, और एक नेक्स्ट सेशन में। गर्व तेरी आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल धीरे आ रही है। अटेंडेंस लेकर ना ग्रुप में जरूर डाल देना, सही है? और ध्यान सुनेंगे, ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं, बोर्ड से बिल्कुल लेना देना नहीं है इसका। इसके क्वेश्चंस मेंस में, नीट में, एडवांस में आ सकते हैं। तो नोट करना है, काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें पहली रिएक्शन ली मैंने, जैसे N2O5 gives 2NO2 plus O2, gives 2NO2 plus O2, है ना? N2O5 gives 2NO2 plus O2। तो इसमें जो इसका काइनेटिक्स है, हम स्टडी करेंगे बाय कलेक्टिंग वॉल्यूम ऑफ O2। ये जैसे स्टार्टिंग में A रहा होगा, ये 0 0 रहे होंगे, इसमें से x गया होगा, यहाँ पे x की फॉर्म में बने होंगे। जैसे ये बना कितना 2x, तो ये बना कितना हाफ O2, है ना? हाफ O2, तो ये x/2 प्रोपोर्शनल रहेंगे x की, ये x के प्रोपोर्शनल रहेंगे। तो अब मैं इसमें लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ O2, वॉल्यूम ऑफ O2 एट जीरो टाइम हो। बस तुम्हें हमेशा तीन चीजें ध्यान रखनी है। एक, वॉल्यूम कलेक्ट करना है जीरो टाइम पे, वॉल्यूम कलेक्ट करना है एनी टाइम t पे, वॉल्यूम कलेक्ट करना है इनफाइनाइट टाइम पे। ये जितनी डेरिवेशन कराऊंगा सब में यही होगा, समझे कि नहीं? वॉल्यूम कलेक्ट करना है जीरो टाइम पे, वॉल्यूम कलेक्ट करना है टी टाइम पे, वॉल्यूम कलेक्ट करना है इनफाइनाइट टाइम पे। तो इस केस में क्या जीरो टाइम वाला यूजफुल है? क्या जीरो टाइम पे O2 गैस मिलेगी? क्या जीरो टाइम पे O2 गैस मिलेगी? नो सर। गर्व बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, देख एक बार चेक करके, क्यों आवाज नहीं आ रही तेरी? बहुत धीरे आ रही है। सर अब ठीक आ रही है? हल्की सी बेटर हुई है, लेकिन उतनी नहीं आ रही आवाज। वॉल्यूम ऑफ O2, ध्यान देंगे, वॉल्यूम ऑफ O2 सर एट अब ठीक जीरो है? टाइम नहीं लेंगे। हाँ बिल्कुल परफेक्ट। वॉल्यूम ऑफ O2 एट एनी टाइम, एट एनी टाइम कितना होगा? जीरो टाइम पे क्यों नहीं लिया, पता लग गया ना? जीरो टाइम पे तो O2 मिलेगा नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट स्टार्टिंग में जीरो होता है। वॉल्यूम ऑफ O2 एट एनी टाइम, जिसको डिनोट करेंगे VT से, वो प्रोपोर्शनल किसके होगा? वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? वॉल्यूम ऑफ O2 एट एनी टाइम, अमाउंट ऑफ N2O5 डिकम्पोज्ड, अमाउंट ऑफ N2O5 डिकम्पोज। और डिकम्पोज कितना हुआ है? x, यहाँ x लिख देना, यहाँ VT, VT इज प्रोपोर्शनल टू x, पहली लाइन। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ O2 एट इनफाइनाइट टाइम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ O2 एट इनफाइनाइट टाइम, वो कितना होगा? प्रोपोर्शनल टू इनिशियल अमाउंट ऑफ N2O5 जो पूरा डिकम्पोज कर जाएगा इसमें। तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? इनिशियल अमाउंट ऑफ N2O5, और वो कितना है? A, वो कितना है? A, यानी V इंफिनिटी जो है वो प्रोपोर्शनल किसके? A के। V इंफिनिटी, अब ध्यान देना, दो चीजें आ गई यहाँ पे। एक तो ये आ गया VT इज प्रोपोर्शनल टू x, दूसरा V इंफिनिटी इज प्रोपोर्शनल टू A। दो चीजें आ गई। अब K के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। K का फॉर्मूला क्या होता है उसको देखकर पुट कर देंगे। K का फॉर्मूला क्या था? काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बिल्कुल सिंपल तरीके से स्टडी किया है ये। K का फॉर्मूला होता है 2.303 बाय T log ऑफ A अपॉन में A माइनस x। तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर। क्या वैल्यू पुट करेंगे? A की वैल्यू क्या है? V इंफिनिटी, दिख रहा है ना? A की जगह प्रोपोर्शनल टू V इंफिनिटी आएगा, और x की जगह प्रोपोर्शनल टू VT आएगा। तो आंसर आ जाएगा सीधा इसका, आंसर आ जाएगा इसका K इज इक्वल टू 2.303 बाई T log ऑफ V इंफिनिटी बाई V इंफिनिटी माइनस VT। क्या समझ आ गया? बाय V इंफिनिटी माइनस VT। क्या ये फॉर्मूला समझ आ गया K का? डेरिवेशन क्लियर है सबको कि नहीं है? एक बार चेक कर लो डेरिवेशन क्लियर है कि नहीं। O2, हम इस रिएक्शन का काइनेटिक स्टडी कर रहे हैं बाय कलेक्टिंग वॉल्यूम ऑफ O2। O2 का वॉल्यूम जीरो टाइम पे देगा तो होगा ही नहीं। एनी टाइम पे कितना होगा? प्रोपोर्शनल टू x। इनफाइनाइट टाइम पे क्या होगा? प्रोपोर्शनल टू A। इनफाइनाइट टाइम पे क्या होगा? प्रोपोर्शनल टू A। उससे आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं?
के फॉर्मूले में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। डेरिवेशन जरूर करके रख लेना, कहाँ पे कैसा क्वेश्चन आ जाए कुछ पता नहीं है, इसलिए करना है। बोर्ड में नहीं आएगा, बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। अब नेक्स्ट डेरिवेशन, अब नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं मैं। अब इसमें भी सेम है, ऐसी जैसे H2O2 गिव्स H2O प्लस हाफ O2। H2O प्लस हाफ O2, इस रिएक्शन का काइनेटिक्स भी हम स्टडी कर सकते थे बाय कलेक्टिंग वॉल्यूम ऑफ O2, सेम तरीके, लेकिन वो सेम हो जाता बिल्कुल, तो कोई फायदा नहीं है। ये स्टार्टिंग में A रहा होगा, A में से X गया होगा, सही ना, ये चीज बनी होगी जैसे पीछे था। तो इस रिएक्शन का काइनेटिक्स स्टडी करेंगे हम बाय रेडॉक्स टाइट्रेशन। इस रिएक्शन का काइनेटिक्स स्टडी करेंगे बाय रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो इसमें H2O2 को टाइट्रेट करूंगा विद द हेल्प ऑफ KMnO4। KMnO4 की रिएक्शन तुम्हें याद होगी, MnO4 नेगेटिव प्लस H2O2 क्या मिलता था, O2, याद है ना ये। तो इस रिएक्शन का काइनेटिक्स स्टडी करेंगे बाय ट्रीटिंग विद KMnO4, बाय ट्रीटिंग विद KMnO4। तो इसमें वॉल्यूम ऑफ KMnO4 जीरो टाइम पे होगा, क्योंकि जितना H2O2 होगा उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, KMnO4। तो वॉल्यूम ऑफ KMnO4 जीरो टाइम पे होगा, एनी टाइम पे होगा, क्या इनफाइनाइट टाइम पे होगा KMnO4, क्या KMnO4 इनफाइनाइट टाइम पे यूज होगा? नो सर। देखो, क्योंकि ये टाइट्रेट कर रहा है किसको, KMnO4 H2O2 को। तो H2O2 कब है, एक तो इनिशियल टाइम पे है और एक एनी टाइम पे है। इनफाइनाइट टाइम पे तो जीरो हो जाएगा ना ये, इसलिए वॉल्यूम ऑफ KMnO4 एट एनी टाइम, एट जीरो टाइम करे, एट जीरो टाइम मींस एट द बिगिनिंग, एट द कमेंसमेंट ऑफ द रिएक्शन, एट जीरो टाइम, वो प्रोपोर्शनल VT V0, ये प्रोपोर्शनल किसके होगा, इनिशियल अमाउंट ऑफ H2O2 यानी A, इनिशियल अमाउंट ऑफ H2O2, और वो क्या है A। पहली लाइन समझ आ गई, V0 इज प्रोपोर्शनल टू A। अब ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ KMnO4 एट, लिखते रहना जरूर तुम लोग जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ना मैं सेल फोन पे लिख रहा हूँ तो उससे थोड़ा सा दिक्कत रहती है। वॉल्यूम ऑफ KMnO4 एट एनी टाइम, VT लिखेंगे सिर्फ VT। ये प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनल किसके होगा, अमाउंट ऑफ H2O2 एट दैट इंस्टेंट, अमाउंट ऑफ H2O2 एट दैट इंस्टेंट, एट दैट इंस्टेंट, एट दैट इंस्टेंट कितना है, A माइनस एक्स। प्रोपोर्शनल क्या है, A माइनस एक्स, इंस्टेंट कितना टू A माइनस एक्स। V नॉट प्रोपोर्शनल टू A आ गया, V नॉट प्रोपोर्शनल टू A आ गया, VT प्रोपोर्शनल टू A माइनस एक्स आ गया, V नॉट प्रोपोर्शनल टू A आ गया, VT प्रोपोर्शनल टू A माइनस एक्स आ गया। तो K का फॉर्मूला क्या था, 2.303 बाई T लॉग ऑफ A। A कितना है, लॉग ऑफ A, A प्रोपोर्शनल किसके है, V नॉट के, अपॉन में A माइनस एक्स, A माइनस एक्स की प्रोपोर्शनल है VT के, तो लॉग V नॉट बाई VT फॉर्मूला आ जाएगा। दो डेरिवेशन कराई है मैंने, दो डेरिवेशन कराई है, किसी को पूछना है इसमें कुछ? सही याद तो नहीं उतनी ये वाली। ये फॉर्मूला याद नहीं करना हिमांग, इसको तेरे को वहीं डिराइव कर लेना है, तू डिराइव कर लेगा ज्यादा अच्छा रहेगा, कभी कंसेप्ट भूलेगा नहीं। सही है हिमांग? ठीक है, ओके सर। हाँ, अब एक बार अगर समझ आ गया है तो एक बार हैंड शेक करना जिसको समझ आ गया है, जल्दी से, जिसको समझ आ गया है। बोर्ड लेवल के लिए नहीं है, दोबारा कोई पॉइंट पूछना पूछ सकता हूँ, मैं पूरा दोबारा नहीं समझाऊंगा। किसी को दोबारा पूछना है कोई पॉइंट तो पूछ सकता है। ध्रुव, मानसी, सिर्फ काजल, इनिशियल क्यों नहीं लिया? एक मिनट जिया, शरद, दिवा, अर्शी, कृष, साक्षी, खुशाल, हिमांग, गर्व, कशिश, दृष्टि, मनीष, सौम्या, डिंपल, नवीन, योग, दीपांशी, अदिति, वैभव, सचित, तान्या, ध्वनि, तरुण, पूर्वांश, दिव्यांशी, मनी, अब ये आर्यन को समझ नहीं आया, आर्यन अभी तू रहने दे फिर। आर्यन, भव्या, इशिता को समझ आना चाहिए, इशिता और जिया। सर इसमें अपने V0 लिया, V इंफिनिटी क्यों नहीं लिया मुझे बता दो। V0 प्रोपोर्शनल टू A क्यों लिए, V इंफिनिटी क्यों नहीं लिया? इन्फिनिटी पे, इनफाइनाइट टाइम पे क्या H2O2 बचेगा, नहीं सर, इनफाइनाइट टाइम H2O नहीं बचेगा ना, H2O2 जब बचेगा नहीं तो KMnO4 क्यों यूज करेंगे? नहीं क्लियर हुआ जिया? तो फिर लास्ट वाले में सर V इंफिनिटी लिया था, लेकिन लास्ट में लिया था ना, उसमें उसमें क्योंकि मैं O2 को कलेक्ट कर रहा था, O2 प्रोडक्ट में,
प्रोडक्ट है तो जीरो टाइम पे नहीं होगा, इसलिए वी जीरो नहीं लिया था। रिएक्टेंट है तो इनफाइनाइट टाइम पे नहीं होगा। समझ गए कि नहीं? यस सर। और कोई पॉइंट किसी को पूछना है? चलो ये मैं मान के चल रहा हूँ तुम्हें समझ आ गया। नेक्स्ट अब नेक्स्ट अब थोड़ी डेरिवेशन बड़ी है, इसको समझने की कोशिश करना। अब हम स्टडी जो करेंगे वो होगी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये कुछ पूछना है तेरे को? नो सर। 11 सारे बच्चे नहीं अटेंड कर रहे तो सही रहेगा ज्यादा, क्योंकि उनके अभी इस समय के लिए बिल्कुल काम का नहीं है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर की होती नहीं है, कुछ इंस्टेंट में मान लेते हैं। 11th वाली क्लास जो है अभी 2 सेशन के बाद स्टार्ट होगी। 440 पे यूडियोमेट्री के क्वेश्चंस कराने हैं मेरे को, और क्या पता हार्ड वाटर की थ्योरी बता दूं। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर की होती नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशन में हम मान लेते हैं। ऐसी रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर की है नहीं, लेकिन कुछ कंडीशन में हम मान लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर की। और कंडीशन क्या है पूछा हुआ बोर्ड के अंदर, ये डेफिनेशन बोर्ड में है। व्हाट आर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, गिव एग्जांपल। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? दोज रिएक्शन व्हिच आर नॉट truly of first order, those reactions which are not truly of first order but under certain conditions are taken as reactions of first order, but under certain conditions are taken as reactions of first order। दो एग्जांपल मैं तुम्हें पहले ही करवा चुका हूं, अगर तुम्हें ध्यान हो। एक एग्जांपल थी CH3COO plus H2O in presence of H plus gives CH3COOH plus C2H5O। क्या ये ध्यान एग्जांपल? ये एग्जांपल ध्यान है सबको? Yes, sir. यस हाँ, तो ये एग्जांपल ध्यान है ना? अगर मैं ये स्टार्टिंग में ए होगा, ये स्टार्टिंग में एस्टर कितना होगा ए, बाकी सब जीरो होंगे, और कुछ टाइम पर कितना बचेगा ए माइनस एक्स। ये पता होना चाहिए बस। एस्टर स्टार्टिंग में ए है, बाद में क्या हो गया ए माइनस एक्स, और H2O को एक्सेस में लेते हैं, इसलिए रेट इस पर डिपेंड नहीं करता है। ये बताऊंगा आगे मैं ऑस्टर्स आइसोलेशन। रेट एक्चुअल में इसमें यहाँ पे होना चाहिए था K इंटू एस्टर इंटू H2O दोनों आने चाहिए ना रिएक्टेंट, लेकिन H2O जो है बहुत एक्सेस में होता है, इसलिए इसका कंसंट्रेशन हल्का सा कम हो या हल्का सा ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस रिएक्शन के लिए K इंटू H2O जो है K डैश के कहलाता है, जिसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट बोलते हैं। K डैश स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। मैंने क्या बोला? यहाँ पे H2O कंसंट्रेशन बहुत एक्सेस में है, एक्सेस में होने की वजह से इसको कांस्टेंट ही मानते हैं। ये आगे समझाऊंगा कैसे कांस्टेंट मानते हैं। तो जब ये कांस्टेंट हो गया तो K इंटू H2O को नया कांस्टेंट मान लेते हैं K डैश, जिसको बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। इधर K की यूनिट्स होंगी, इधर K की यूनिट्स कौन सी होंगी? सेकंड ऑर्डर वाली, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर का K है ना, एस्टर की पावर 1 H2O की पावर 1। और K डैश की यूनिट जो होंगी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, इसकी फर्स्ट ऑर्डर वाली होंगी। K डैश की यूनिट्स होगी फर्स्ट ऑर्डर वाली। तो अब देखो इस रिएक्शन का काइनेटिक स्टडी करेंगे हम, है ना? ये चीज अभी बाद में समझ आएंगी ढंग से, ये चीज छोड़ देना वैसे कभी। अब इस रिएक्शन का काइनेटिक स्टडी करेंगे बाय टाइट्रेशन विद NaOH। इस रिएक्शन का काइनेटिक स्टडी करेंगे बाय टाइट्रेशन विद NaOH। NaOH से टाइट्रेट करेंगे। NaOH बेस है तो वो किससे रिएक्ट करेगा? NaOH बेस है तो वो किससे रिएक्ट करेगा? NaOH वो रिएक्ट करेगा एसिटिक एसिड से और इस कैटलिस्ट से। कैटलिस्ट भी तो एसिड है, तो इसलिए मैं वर्ड्स बोलूंगा, लिखोगे तुम। पहला पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ NaOH क्या जीरो टाइम पे, एनी टाइम पे और इनफाइनाइट टाइम पे किसी एक टाइम पे यूज नहीं होगा, कि हर टाइम पे यूज होगा? अब इस केस वॉल्यूम ऑफ NaOH जीरो टाइम पे, इनफाइनाइट टाइम पे, एनी टाइम पे, क्या किसी टाइम पे यूज होगा कि नहीं होगा, कि तीनों टाइम पे यूज होगा, किसी एक टाइम पे नहीं यूज होगा, ये बताना तुम। जीरो वाले पे नहीं होगा किससे बोला है? सर। नहीं, अगर तीनों टाइम पे यूज होगा। जीरो वाले टाइम पे कैटलिस्ट नहीं होगा, कैटलिस्ट एसिड की फॉर्म, अच्छा यस है ना? तो इसलिए ये बात पता करनी जरूरी है। अब वॉल्यूम ऑफ NaOH, वॉल्यूम तुम लिखोगे पूरा, वॉल्यूम ऑफ NaOH एट द कमेंसमेंट ऑफ द रिएक्शन। तुम पूरा लिखोगे, मैं सिर्फ V नॉट लिखूंगा। वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड इन द बिगनिंग, ऐसे लिख दो बेशक। वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड इन द बिगनिंग, बिगनिंग पे मैं मान रहा हूँ जीरो, V0। वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड इन द बिगनिंग, तुम लोग पूरा लिखोगे, दोबारा बोल रहा हूँ मैं। वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड इन द बिगनिंग, इसको माना V0। V0 प्रोपोर्शनल किसके होगा? अमाउंट ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट, amount of acid as catalyst, अमाउंट। और ये X बनेगा, ध्यान रखना, एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड जो है X बनेगा।
ये भी यूज करूंगा, इसलिए दिखाया मैंने। वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज इन द बिगिनिंग इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट। क्या पहली लाइन समझ आ गई है? अमाउंट ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट। नहीं समझ आई? फर्स्ट लाइन सब क्लियर है? NaOH जो यूज होगा स्टार्टिंग में वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? स्टार्टिंग में एसिड जो है सिर्फ कैटलिस्ट होगा और कोई एसिड नहीं है। यस सर। चलो अब दूसरी लाइन सेकंड बताएंगे। वॉल्यूम ऑफ NaOH एट एनी टाइम। वॉल्यूम ऑफ NaOH एट एनी टाइम। वॉल्यूम ऑफ NaOH एट एनी टाइम वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? NaOH एट एनी टाइम। एनी टाइम पे क्या होगा? कैटलिस्ट होगा। कैटलिस्ट होगा कि नहीं? और साथ में एसिटिक एसिड प्रोड्यूस। प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ एसिड इज कैटलिस्ट, ऊपर लिख दिया मैंने, अमाउंट ऑफ एसिड इज कैटलिस्ट प्लस एसिटिक एसिड प्रोड्यूस जो कि है x। तुम लोग पूरा लिखना, दोबारा बोल रहा हूं मैं। Vt जो है प्रोपोर्शनल टू है अमाउंट ऑफ एसिड इज कैटलिस्ट। Vt प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ एसिड इज कैटलिस्ट प्लस एसिटिक एसिड प्रोड्यूस। एसिटिक एसिड प्रोड्यूस कितना हुआ है? x। दिख रहा है ना तुम्हें? क्या ये समझ आ गया? सेकंड लाइन यस सर। सेकंड लाइन सबको समझ आ गई कि नहीं? किसी को पूछना तो पूछ लो एक बार, नहीं तो मैं थर्ड लाइन लिख रहा हूँ। थर्ड लाइन V इंफिनिटी प्रोपोर्शनल बताओ किसके होगा? V इंफिनिटी अगेन विल बी प्रोपोर्शनल टू, V इंफिनिटी किसके प्रोपोर्शनल होगा बताओ? Yes, X. NaOH. बताओ क्या होगा? V इंफिनिटी प्रोपोर्शनल किसके होगा? सर सेम ही होगा। V इंफिनिटी प्रोपोर्शनल होगा इनफाइनाइट टाइम पे जो एस्टर है ये पूरा खत्म हो जाएगा और यहाँ पे ये x या a बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं? इनफाइनाइट टाइम पे एस्टर जो है एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये V इंफिनिटी प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट प्लस मैक्सिमम एसिटिक एसिड प्रोड्यूस, प्लस मैक्सिमम एसिटिक एसिड प्रोड्यूस कितना होगा? a प्लस a। क्या ये समझ आ गया? थर्ड लाइन प्लस a V इंफिनिटी समझ आ गया कि नहीं? ये यस थर्ड लाइन समझ आ गई कि नहीं? यस सर। अब इसमें क्या आ जाएगा? यहाँ पे ध्यान देना। अब किसको किससे माइनस करेंगे? Vt माइनस V0 करो, V इंफिनिटी माइनस 0 करके आंसर निकालो। मैं यहाँ पे ब्लू से लिख रहा हूँ। Vt माइनस V0 क्या आएगा और V इंफिनिटी माइनस V0 क्या आएगा? निकालो जल्दी से और K का फॉर्मूला पुट करो। ये किसके प्रोपोर्शनल आएंगे? Vt माइनस V0, V इंफिनिटी माइनस V0 निकालो जल्दी से और K के फॉर्मूले पुट करके आंसर बताओ।
नहीं निकाला अभी ये? VT माइनस V0 प्रोपोर्शनल किसके आएगा? देखो x के आएगा कि नहीं? ये x के प्रोपोर्शनल आएगा, इसमें से इसको माइनस करना है, VT माइनस V0, तो अमाउंट ऑफ एज कैटलिस्ट कैंसिल हो जाएगा, x ही तो आएगा, और ऐसे ही V इंफिनिटी माइनस V0 निकालोगे, V इंफिनिटी माइनस V0 निकालोगे तो वो A के प्रोपोर्शनल आ जाएगा, सही ना? वो प्रोपोर्शनल आ जाएगा A के। तो अब वैल्यू पुट कर देंगे, K के फॉर्मूले में क्या आएगा? वैल्यू पुट करेंगे क्या आएगा? K इज टू डायरेक्ट पुट कर रहा हूं मैं, 2.303 बाई T log ऑफ A, अब A कितना है? V इंफिनिटी माइनस V0, देख लो नीचे है कि नहीं? A ये रहा, और A माइनस एक्स क्या होगा? दोनों को माइनस करो, A माइनस एक्स, इन दोनों को माइनस करेंगे तो V इंफिनिटी माइनस VT आ जाएगा, V इंफिनिटी माइनस VT। क्या समझ आ गया? V log K इक्वल टू आ गया 2.303 बाई T log ऑफ V इंफिनिटी माइनस VT अपन में V इंफिनिटी माइनस V0, ऊपर V इंफिनिटी माइनस V0 है, नीचे V इंफिनिटी माइनस VT। क्या समझ आ गया? डेरिवेशन समझ आ गई इसकी कि नहीं? Yes. इसमें बताओ कंडीशन, ये सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी, रेड जुल्लू आना चाहिए K इंटू एस्टर इंटू H2O। इसकी कंडीशन क्या थी? सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की कैसे बनती है? क्या कंडीशन है? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? वन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन इन एक्सेस, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा वन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन इन एक्सेस। हाँ, क्या बोलना है किसी को? ऐसे ही बोल रहा था। हाँ, वन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन इन एक्सेस, ये कंडीशन है इसकी। वन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन इन एक्सेस, इधर क्या एक्सेस मिलेंगे? वाटर को। एक डेरिवेशन और सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, रिएक्शन तुमने पढ़ी हुई है, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर और सुक्रोज, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर और सुक्रोज, C12H22O11 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेड शुगर कह लो या H प्लस लेंगे, क्योंकि अगर बायो कैटलिस्ट होता है तो रिएक्शन जीरो ऑर्डर की मानते हैं। तो यहाँ पे आ गया ग्लूकोज, कराई हुई रिएक्शन पहले, प्लस फ्रक्टोज, दोनों का फॉर्मूला सेम, एक एल्डिहाइड एक कीटोन, C6H12O6 दोनों फॉर्मूला होगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज लिखता हूँ, दोनों का फॉर्मूला सेम, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ये स्टार्टिंग में क्या होगा? A, दोनों 0 0, A में से X जाएगा, बनेगा XX। तो इस रिएक्शन का काइनेटिक स्टडी कर रहे हैं, ये भी सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसमें भी H2O जो है एक्सेस में लिया हुआ है, ये भी सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसमें भी H2O एक्सेस में लिया हुआ है। इस रिएक्शन का काइनेटिक स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए डिवाइस कॉल्ड एज पोलरीमीटर। इस रिएक्शन का काइनेटिक स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए डिवाइस कॉल्ड एज पोलरीमीटर। ये है पोलरीमीटर, ये पोलरीमीटर है। स्टार्टिंग में जब सुक्रोज बिल्कुल हाइड्रोलाइज नहीं हुआ है, स्टार्टिंग में जब सुक्रोज बिल्कुल हाइड्रोलाइज नहीं हुआ है, तो उस केस में पोलरीमीटर की रीडिंग मानते हैं 0, ये मान लिया मैंने R0। एनी टाइम पे जब थोड़ा सा सुक्रोज हाइड्रोलाइज हो जाएगा, बचेगा अमाउंट A माइनस एक्स, तो उस केस में रीडिंग RT। इनफाइनाइट टाइम पे जब पूरा सुक्रोज हाइड्रोलाइज हो जाएगा, तो उस केस में रीडिंग R इंफिनिटी। ये पोलरीमीटर डिवाइस है विच इज यूज्ड टू मेजर स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ये पोलरीमीटर डिवाइस है विच इज यूज्ड टू मेजर स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। पोलरीमीटर डिवाइस किस लिए होता है पता होना चाहिए तुम्हें। डिवाइस यूज्ड टू मेजर ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब देखो इधर, रीडिंग ऑफ पोलरीमीटर एट क्या लेंगे? 0 टाइम पे लेंगे, 0 टाइम पे होगा ना सुक्रोज, तो 0 टाइम पे और एनी टाइम पे। इनफाइनाइट टाइम पे तो सुक्रोज होगा नहीं, तो रीडिंग ऑफ पोलरीमीटर एट 0 टाइम, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, तुम लोग पूरा लिखोगे। रीडिंग ऑफ पोलरीमीटर एट 0 टाइम, रीडिंग ऑफ पोलरीमीटर एट 0 टाइम, और रीडिंग ऑफ पोलरीमीटर एट 0 टाइम, रीडिंग ऑफ पोलरीमीटर एट एनी टाइम। 0 टाइम पे क्या लिखेंगे? एट एनी टाइम और इनफाइनाइट टाइम। रीडिंग ऑफ पोलरीमीटर इनफाइनाइट टाइम पे R इंफिनिटी आ जाएगा ना, रीडिंग ऑफ पोलरीमीटर लेना एनी टाइम पे, सॉरी एक लेना एनी टाइम पे और एक लेना इनफाइनाइट टाइम। इनफाइनाइट टाइम पे पूरा हाइलाइट हो जाएगा, इसलिए रीडिंग ऑफ पोलरीमीटर एट एनी टाइम क्या होगा? R0 माइनस RT, R0 माइनस RT। ये प्रोपोर्शनल किसके होगा? ये प्रोपोर्शनल किसके होगा? अमाउंट ऑफ सुक्रोज हाइड्रोलाइज कितना हुआ? X। रीडिंग ऑफ पोलरीमीटर एट एनी टाइम R0 माइनस RT से रिप्रेजेंट करेंगे उसको, और प्रोपोर्शनल किसके होगा? अमाउंट ऑफ सुक्रोज हाइड्रोलाइज, और हाइड्रोलाइज कितना हुआ? X। फिर नेक्स्ट है रीडिंग ऑफ पोलरीमीटर एट इनफाइनाइट टाइम। सेकंड पॉइंट लिखना है, रीडिंग ऑफ पोलरीमीटर एट इनफाइनाइट टाइम। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको? R0 माइनस R इंफिनिटी।
प्रोपोर्शनल किसके आएगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सुक्रोज हाइड्रोलाइज वो कितना है ए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सुक्रोज हाइड्रोलाइज वो कितना है ए। अब मैं के का फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, के का फॉर्मूला क्या आ जाएगा 2.303 बाई टी लॉग ऑफ ए कितना है आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी, आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी, और अपॉन में ए माइनस एक्स क्या आएगा, ए माइनस एक्स क्या आ जाएगा आर टी माइनस आर इन्फिनिटी। देखो पीछे वाला फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों सेम आए हैं कि नहीं, पीछे वाला फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों सेम आए हैं कि नहीं, चेक करो पीछे वाला फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम आए हैं दोनों कि नहीं। Yes, sir. दोनों फॉर्मूले सेम है बिल्कुल, माइनस कॉमन ले लोगे ना, पीछे वी इन्फिनिटी माइनस वी जीरो अपॉन में वी इन्फिनिटी माइनस वी टी था, माइनस कॉमन ले लो तो सेम आ जाएगा फॉर्मूला कि नहीं, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ये डेरिवेशन समझ आ गई सारी, ये चारों डेरिवेशन समझ आ गई कि नहीं। पहली डेरिवेशन बिल्कुल सिंपल, दूसरी टाइट्रेशन करके, तीसरी टाइट्रेशन करके, चौथी रीडिंग ऑफ पोलरिमीटर लेकर के। क्या डेरिवेशन क्लियर है? पोलैरिमीटर की डेफिनेशन बता दो। Device used to measure optical rotation of an optically active compound. Device used to measure optical rotation of an optically active compound. Clear है कि नहीं? यस चलो ये तुम्हें यहाँ पे चारों डेरिवेशन समझ आ गई है। अब हम एक टॉपिक और करेंगे, मेथड्स टू फाइंड रेट कांस्टेंट, रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। थ्योरी वाला टॉपिक एक और है, फिर न्यूमेरिकल्स कराने सिर्फ। टेस्ट के लिए अपने आपको प्रिपेयर रखना इस वेडनेसडे को भी और नेक्स्ट वेडनेसडे को भी। चलो अभी सर ये बोर्ड में रिजॉइन कर लेना एक बार, बोर्ड में नहीं है ये।